अगर आप भी एमपीआईटीआई में हॉस्टल की सुविधा चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि हॉस्टल कैसे मिलता है, हॉस्टल किसको मिलता है और हॉस्टल कैसे किसके आधार पे मिलता है, ये इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप एमपीआईटीआई से आईटीआई कर रहे हैं इस बार, तो आप तैयार हो जाइए जानने के लिए कि हॉस्टल कैसे मिलता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पहले आप ये जान लीजिए कि हॉस्टल की सुविधा कहाँ कहाँ पे है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे साइड में जो है, यहाँ पे देखिए दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा है कि शासकीय आईटीआई में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। तो जो आपका गवर्नमेंट आईटीआई है वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी है, कैसे मिलता है और किसके आधार पे मिलेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। हॉस्टल कैसे आपको मिलेगा ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हॉस्टल की सुविधा किन किन कॉलेज में है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हॉस्टल वाले ऑप्शन पे, इसके बाद जो है आपके सामने आपका ईमेल आ जाएगा। अपने ईमेल पे आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हॉस्टल की सुविधा किन किन जगहों पर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है मध्य प्रदेश की विभिन्न शासकीय आईटीआई में उपलब्ध छात्रावास की जानकारी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे डिवीजन दिया गया है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे आईटीआई का नाम है और यहाँ पे टोटल छात्रों की जो है, छात्र या फिर छात्राओं की कितनी सीटें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बालाघाट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट आईटीआई बालाघाट यहाँ पे है और यहाँ पे छात्रों को जो सीट है टोटल वो 120 है और यहाँ पे छात्राओं यानी गर्ल्स के लिए यहाँ पे 0 सीट है, यहाँ पे छात्राओं के लिए कोई सीट नहीं दिया गया है। दोस्तों, अगर वहीं बात करें आगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट दूसरा बालाघाट में आईटीआई कॉलेज है, विरसा में है। यहाँ पे 60 बॉयज़ के लिए है और 60 जो सीटें हैं वो गर्ल्स के लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आप जिस ज़िले के निवासी हैं उस ज़िले के अनुसार आप चेक कर लीजिए कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं, वो आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। अब आपको पता चल गया है कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं। अब यहाँ पे आपको पता करना कि कैसे मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले जब आपका आईटीआई में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, जब पूरी तरह से आपका एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ पे कॉलेज में जो है ऑफलाइन इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पे जाके कि आपको वहाँ पे हॉस्टल में रहना है तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, पूरा डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भर देंगे तब आपका फॉर्म वहाँ पे जमा हो जाएगा। फिर आपका हॉस्टल के लिए एक मेरिट जारी की जाती है, ठीक है। केवल हॉस्टल सुविधा के लिए मेरिट जारी की जाएगी और फिर उसमें आप नाम चेक करेंगे। अगर आप उसमें आपका नाम आ जाता है तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अब सवाल है कि किसके आधार पे मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका नाम आ जाता है लिस्ट में, जब आपका आईटीआई में एडमिशन हो जाता है तो आपको दूरी के हिसाब से हॉस्टल मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि एक लड़का है ए नाम का, एक लड़का है बी नाम का। अब मान लेते हैं कि जो ए लड़का है ये 10 किलोमीटर दूरी से आता है और जो बी लड़का है ये 5 किलोमीटर दूरी से आता है। तो इसमें जो हॉस्टल मिलेगा प्राथमिकता जो दी जाएगी वो ए वाले लड़के को दिया जाएगा कि ये दूर से आता है, ठीक है। तो दूरी के हिसाब से आपको हॉस्टल मिलता है। ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप एससी जो है, आप जो है एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे एससी एसटी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, फिर ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, फिर इसके बाद ओबीसी का, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, यानी आपके कैटेगरी के अनुसार आपको हॉस्टल की सुविधा मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप अपना एडमिशन करा लेते हैं तो जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है तो उनका पहले भाई एडमिशन हो जाएगा तो हॉस्टल पहले वो सेलेक्ट करेंगे। तो जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है उनको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वो पहले अपना चयन कर लेते हैं हॉस्टल की, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि आपका एडमिशन जब हो जाएगा तो तुरंत आप हॉस्टल की सुविधा वहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे हॉस्टल की फीस भी लगती है, तो फीस कितना लगता है इसको भी जान लीजिए। देखिए, लगभग 100 रुपये, अगर मैं पिछला रिकॉर्ड बताऊँ तो 100 रुपये मंथ जो है आपका लगता है हॉस्टल में रहने का। लेकिन वहाँ पे खाने की अगर बात करें, जो आपका खाने का जो व्यवस्था रहेगी वो आपको यहाँ पे लगभग मान के चले कि 15
1500 से लेकर जो है वो 2000 आपका खाना पीना, और उसके बाद जो है वहाँ पे जो आपको बेड वगैरह मिलेगा, जो स्टडी टेबल वगैरह मिलेगा, ये सब पूरा मिला के यहाँ पे 1500 लेकर जो है 2000 के बीच बीच लगभग आपका पड़ता है। यानी टोटल अगर खर्चा की बात करें तो मान के चलिए कि 2000 से लेकर जो है आपका 2200 में जो है जो है पड़ता है टोटल पूरा एक महीने का खर्चा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये तो फीस हो गई। अब आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैंने कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा, चाहे कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।